आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल डेली न्यूज पर। रोजाना अपडेट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे आज की बड़ी खबर की ओर। तो शुरू करते हैं फटाफट। नया कोरोना वायरस, भारत सरकार सतर्क। मंगलवार आधी रात से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानें रोकी। ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के एक नए रूप के चलते भारत सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ब्रिटेन से आने वाली विमानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इस नए वायरस के चलते ब्रिटेन में राजधानी लंदन समेत कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ा है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन के साथ हवाई सफर को फिलहाल रोक दिया है। अगर हमें दूसरे स्थानों से कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के प्रसार की जानकारी मिलती है तो हम अन्य देशों के साथ भी हवाई यात्रा रोकने पर विचार करेंगे। इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया, ब्रिटेन में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया है कि ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से 31 दिसंबर 11:59 तक निलंबित कर दिया जाएगा। यह प्रतिबंध 22 दिसंबर की रात 11:59 से प्रभावी हो जाएगा। मंत्रालय ने कहा, एहतियात के तौर पर ब्रिटेन से आने वाले विमानों में सवार यात्रियों, वे विमान जिन्होंने उड़ान भर ली है या जो उड़ानें भारत में 22 दिसंबर को रात 11:59 से पहले पहुंच रही है, उसका हवाई अड्डों पर आगमन पर RT-PCR परीक्षण अनिवार्य होगा। सरकार सतर्क है, घबराने की आवश्यकता नहीं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के संक्रमण को लेकर चिंताओं के बीच कहा कि सरकार सतर्क है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने पिछले एक साल में हर वह काम किया है जो कोविड-19 से निपटने के लिए महत्वपूर्ण था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन का 26वां दिन, पीलीभीत प्रशासन ने मानी बात तो किसानों ने खोला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली की सीमाओं पर तमाम परेशानियां झेलते हुए किसानों का आंदोलन 26वें दिन में प्रवेश कर चुका। इसके साथ ही किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के लिए नई रणनीतियों की घोषणा कर दी है। किसानों ने बताया कि सोमवार से हर रोज 11 किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर रहेंगे। जब उनका उपवास खत्म होगा तो अन्य 11 लोग हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इस तरह यह चैन चलती रहेगी। इसके साथ ही आगे जाकर टोल प्लाजा फ्री करना और थाली बजाने जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। किसानों ने कहा, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये 3 कानून निरस्त नहीं हो जाते। महाराष्ट्र के नासिक में किसान संगठन के सदस्य केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। एक किसान का कहना है कि हम किसानों के विरोध में शामिल होने और समर्थन करने जा रहे हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये 3 कानून निरस्त नहीं हो जाते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन, रविवार को ही मनाया था जन्मदिन। सोमवार दोपहर दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 3 दिन पहले स्वास्थ्य खराब होने के चलते यहाँ के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वे 93 साल के थे। उन्होंने रविवार को ही अपना जन्मदिन मनाया था। मोतीलाल वोरा का जन्म 20 दिसंबर 1928 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, लेकिन वो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। कई वर्षों तक पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने 1968 में राजनीति में प्रवेश किया था। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली थी। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। उत्तर एवं मध्य भारत में ठंड का कहर, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड समेत कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। पंजाब में आदमपुर और हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा रहा। राजस्थान के 8 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से भी कम रहा। मध्य प्रदेश में सिवनी को छोड़ पूरे प्रदेश में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे रहा। राजस्थान के 18 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे। माउंट आबू में लगातार चौथे दिन पारा -1.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से शीतलहर का असर मध्य प्रदेश भोपाल में पारा 6.8 डिग्री, सिवनी को छोड़कर पूरे प्रदेश में 10 के नीचे। वहीं छत्तीसगढ़ में जमने लगी ओस, मैनपाट में पारा 4 डिग्री। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से नीचे चला है। अंबिकापुर के सामरी मैनपाट में मिनिमम टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री पहुँच गया है। पंजाब में अमृतसर सबसे ठंडा, अगले 5 दिन शीतलहर चलेगी। पंजाब में कड़ाके की ठंड है। अमृतसर अभी भी सबसे ठंडा है, यहाँ पारा 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में अगले 5 दिन शीतलहर चलेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के असर से पंजाब में ठंड बढ़ेगी। हरियाणा में गहरी धुंध के असर 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। वहीं बिहार शीतलहर की चपेट में, सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे। झारखंड के अधिकतर जिलों में पारा 5 से 10 डिग्री के बीच। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। सभी नगर निगमों में 22 से रात्रि कर्फ्यू, इन लोगों को क्वारंटीन रहना होगा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी नगर निगमों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। सरकार ने कहा कि नाइट कर्फ्यू 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ ही राज्य ने यूरोप और सभी मध्य पूर्व के देशों से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वह राज्य में
रात्रि कर्फ्यू लगाने या किसी अन्य प्रकार के लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया था कि राज्य में अगले 6 महीने तक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। ठाकरे ने कहा था कि विशेषज्ञ एक बार फिर रात को कर्फ्यू या दूसरा लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में है, लेकिन वह ऐसे कदम के समर्थन में नहीं है। उन्होंने कहा था कि राज्य में कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा सका, फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को तुरंत रिन्यू कराएं, नहीं तो नए साल से कटेगा 5,000 रुपए का चालान। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो तुरंत रिन्यू करा ले, नहीं तो यह लापरवाही नए साल से आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक नियमों में छूट दी थी, जिसके चलते परिवहन विभाग ने मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके डीएल, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। 31 दिसंबर को समय सीमा खत्म, लेकिन अब वाहन मालिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का जल्द ही नवीनीकरण कराना होगा, क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही छूट 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। 5,000 रुपए का जुर्माना। परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यदि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस छूट की समय सीमा अगर फिर से नहीं बढ़ाई तो वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। नए मोटर वाहन के नियमों के मुताबिक अगर वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है और वे वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। भारत वियतनाम सम्मेलन। दोनों देशों के बीच रक्षा ऊर्जा समेत 7 समझौतों पर दस्तखत। चीन के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच के साथ ऑनलाइन वार्ता की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की। वर्चुअल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की योजनाओं का सशक्त भागीदार है। मोदी ने कहा, अगले साल हम दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएसपी के सदस्य होंगे, इसलिए वैश्विक परिदृश्य में हमारे सहयोग की अहमियत और बढ़ेगी। हम द्विपक्षीय जुड़ाव की कार्य योजना के रूप में एक संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट 2021-23 लागू करेंगे। उन्होंने कहा, हमने 7 नए समझौतों पर दस्तखत किए, जिसमें वैज्ञानिक शोध, न्यूक्लियर और नवीनीकृत ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, डिफेंस और कैंसर के इलाज जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाएंगे। इधर वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच ने भारत और वियतनाम के संबंधों को लेकर पीएम मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं इस वर्चुअल सम्मेलन के आयोजन पर काफी खुश हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। अगली खबर भारतीय बाजार से है। कोरोना का असर, शेयर बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार धड़ाम हुआ। बाजार के ऐतिहासिक तेजी में निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। वैश्विक स्तर पर कुछ देशों में लॉकडाउन और कोरोना के मामले बढ़ने से भी बाजार पर असर दिखा, इसलिए बाजार में गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 3.00% की गिरावट के साथ 1406.73 अंक नीचे 45,553.96 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3.14% 432.15 अंक के गिरावट के साथ 13,328.40 के स्तर पर बंद हुआ।